भूमि सर्वे को लेकर एकदम आप बिल्कुल लापरवाह हैं तो लापरवाही को छोड़ दीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि भूमि महाअभियान चल रहा है, सरकार कागजात खोज रही है और सरकार कागजात बनाने में मदद कर रही है, जगह जगह बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री जनसंवाद लगाकर किसानों की समस्या सुन रहे हैं, और जब तक ये समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक ज़मीन सर्वे होगा ही नहीं। तो ये भ्रम में मत रहिए। सरकार आपका टेंशन जरूर लिया है, सरकार भूमि सर्वे हर हालत में करेगी, कागजात बनाने में भी मदद करेगी और बेईमानों को भी खत्म करेगी, भूमि माफियाओं का कमर भी सरकार तोड़ेगी। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य से एकदम बिल्कुल परे नहीं है। अगर कोई ज़बरन ज़मीन जोत रहा है तो उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा, और जो असली ज़मीन का मालिक है उसे ज़मीन वापस ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक और सच है जो आप शायद नहीं जान रहे हैं, या फिर जान रहे हैं तो लापरवाह बने हुए हैं, कि सर्वे अभी नहीं होगा और जब तक कागजात नहीं बन जाएगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रम आपको हम तोड़ने जा रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई है, ताज़ा जानकारी निकल कर आई है, वो जो जानकारी आपको देंगे आप चौंक जाएंगे। अंदर अंदर भूमि सर्वे जारी है, चल रहा है भूमि सर्वे, और लगभग बहुत बड़ा एक हिस्सा कंप्लीट भी कर लिया गया है, और आपके खेत पर अब अधिकारी पहुंचने वाले हैं। भूमि सर्वे का कौन कौन सा काम हुआ है, क्या काम बाकी है, कब अधिकारी आपके खेतों पर आएंगे, भूमि सर्वे का कब अंतिम तारीख डेडलाइन तय कर दिया गया है, ये सब कुछ बताएंगे। क्योंकि एक दिन पहले विजय सिन्हा ने अपने अधिकारियों के साथ एक कोर मीटिंग करके, समीक्षा करके और साफ साफ ये फरमान जारी किया है। तो आपको जागरूक रहना है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम किसान, बिहार के तमाम दर्शक जो सूर्य विहार से प्यार करते हैं, सूर्य विहार को अपना आशीर्वाद देते हैं, और बिहार के पड़ोसी राज्यों के लोग जो सूर्य विहार को देखते हैं, उन सब से मेरा आग्रह है, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर पूरा हक है आपका। अगर आप इस चैनल को अब तक YouTube सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के अधिकांश जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भूमि सर्वे का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। अगर आप विभाग में जाएंगे, जिला बंदोबस्त कार्यालय में जाएंगे, जहां से भूमि सर्वे को संचालित किया जाता है, वहां भी आप जाएंगे तो अधिकारी यही बताएंगे कि ठीक, आप अपना शपथ पत्र दे दीजिए, वंशावली दे दीजिए, सर्वे होगा, अभी हम लोग भूमि महाअभियान में लगे हुए। जानकारी आपको ऐसा ही कुछ दिया जाएगा, कुछ सच भी है, कुछ अर्ध सत्य भी है, लेकिन सच जो है वो हम बाद में बताएंगे। कहानी यही है कुछ कि भूमि सर्वे के अधिकारी, जिला बंदोबस्त के अधिकारी तमाम भूमि महाअभियान में लगे हुए हैं, सरकार के तमाम जो तंत्र के लोग हैं उसमें लगे हुए हैं, और लोगों को शुरुआती दौर में जब सरकार ने जागरूक करने की कोशिश की, भूमि सर्वे का लाभ बताया, तो भूमि सर्वे के लाभ को लोगों ने कम जाना, और उसके नुकसान जानकर जो भूमि माफिया थे वो लोगों को बरगलाना चालू किए, और उसके बाद में इसके कुछ वाजिब साइड इफ़ेक्ट भी आए। जैसे शहरी इलाकों में कुछ बेटियां अपने भाइयों से हिस्सा मांगने लगी बेशकीमती ज़मीनों को, तो कोई भाई भाई में बेईमानी भी हुआ, कई जगह पर मार झगड़ा ये सब भी हुआ। बाप और बेटों के रिश्तों में भी तार तार आया, रिश्तों में दरारें आने लगी। इसका चुनाव से पहले जो है पूरा जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के पास शुरुआती दौर से ये विभाग रहा, तो बीजेपी भी जोखिम बटोरना नहीं चाहती थी। नीतीश बाबू भी आखिरी पारी खेल रहे थे, तो उन्होंने ये भी सोचा कि भूमि सर्वे को फिलहाल टाल देते हैं, आगे हम देख लेंगे। जोखिम चुनाव में लेना सही नहीं है, समय को आगे बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। लेकिन जिस चाल से भूमि सर्वे आगे बढ़ रहा था, 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, 10 सालों में होना भी मुश्किल नहीं था। लिहाजा लोग एकदम बिल्कुल लापरवाह हो गए, लोग रोने लगे।
कि कागजात नहीं है, ज़मीन है तो पेपर नहीं, पेपर है तो ज़मीन पर दूसरे का कब्जा है। करे क्या, कुछ ज़मीन है भी तो पता नहीं है कि उसका पेपर किसके पास है और उसका चौहद्दी क्या है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके दूसरे मौजों में ज़मीन है, किसी पर कोई मकान बना लिया है तो किसी पर किसी ने मंदिर बना दिया है और उसके ज़मीन को रख लिया है। अब ऐसे जो किसान हैं जो दूसरे मौजों में उनका ज़मीन है वो काफ़ी परेशान हुए। अब कुल मिला जुला कर लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए और फिर सब कुछ सरकार पर छोड़ दिए। जो भी करेगी सरकार ही करेगी। भूमि सर्वे बिल्कुल अभी ठप है, सरकार बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सरकार तो बदली नहीं। नीतीश बाबू पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत में आए, ऐतिहासिक उनकी जीत हुई। लेकिन इन सब के बीच में ताज़ा जानकारी ये आपको बताने जा रहे हैं कि भूमि सर्वे ना कभी रुका था, न रुका है और न रुकने वाला है। भूमि सर्वे अंदर अंदर जारी है और भूमि सर्वे को लेकर कल जो समीक्षा किए विजय सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सिक्के अनिल और सचिव जय सिंह के साथ कुछ और अधिकारी थे जो भूमि सर्वे से जुड़े हुए थे, तो उसमें जो अधिकारियों ने विजय सिन्हा को बताया उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आए चौंकाने वाला सच है। अंदर अंदर भूमि सर्वे जारी है और भूमि सर्वे हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से भी हुआ। भूमि सर्वे के जो गांवों में अलग अलग लोग तरीके से जा कर के, कोई दूसरे विभाग का आदमी बन के तो कोई किसी तरीके से जा कर के जो है भूमि सर्वे का काम किया गया। और भूमि सर्वे के अलग अलग क्या क्या काम है, कितना प्रतिशत हुआ है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले ये आपको मैं आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। आंकड़े जो विजय सिन्हा जो बीजेपी के, ये जो बिहार का डिप्टी सीएम है और इस विभाग के मंत्री हैं, वो प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने जो जानकारी दिया है, वो जानकारी के अनुसार उन्हें बताया कि प्रथम चरण में 20 जिलों में 89 अंचलों में 5657 राजस्व ग्रामों में ऑर्थोफोटोग्राफ्स, ग्राम स्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य 100% पूरा हो चुका है, समझ लीजिए। और किस्तवार का कार्य 99.92% पूरा हो चुका है। किस्तवार अहम चीज़ होता है, जो खेतों के आसपास की जो सीमा होती है उसको, लोग गांवों की जो सीमा होती है उसको देखा जाता है, तो वो 99.92% पूरा हो चुका है। खानापुरी जो ये इससे भी जुड़ी हुई तब जो भूमि सर्वे का अहम चीज़ है, खानापुरी जो है 94.4% का पूरा हो चुका है तथा प्रपत्र 6 का कार्य लगभग 79% गाँवों में पूर्ण है। 67% गाँव में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं, जबकि 31% गाँव में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 912 ग्रामों के अभिलेखों की अधिसूचित भी किया जा चुका है। द्वितीय चरण की बात को समझिए। द्वितीय चरण में 36 जिलों में 444 अंचलों में 37,419 ग्राम राजस्व में हवाई सर्वेक्षण, आप समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, हवाई सर्वेक्षण जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया है वो पूरा किया गया है। ऑर्थो फोटोग्राफ्स के जरिए जो है ग्राम स्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रैयतों से 2.70 करोड़ जो है स्व घोषणाएं प्राप्त हो चुकी है। मतलब समझ लीजिए 2 करोड़ से ज़्यादा जो है रैयत स्व घोषणा जो देना है जमीन से जुड़ा हुआ वो दे चुके हैं। आप समझ लीजिए बिहार में यही कुछ रैयत है और इतने रैयत जो है वो दे चुके हैं। ये अलग बात है कि अधिकांश जो है रजिस्ट्री वाले ज़मीन के जो रैयत हैं वो दे दिए जो रजिस्ट्री से प्राप्त किए हैं। खानगी जो बंटवारा है, जो खतियानी ज़मीन है, उससे जुड़े हुए लोग अभी भी संशय में हैं, डर में है, किसी के पास कागज़ नहीं है, किसी के पास चौहद्दी जानकारी नहीं है, तो अलग अलग परेशानी जिसके वजह से नहीं, किसी के पास केवाला भुलाया हुआ है, खतियान का फटा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं, ये लापरवाही में बरते हुए हैं, तो ये नहीं जमा किए अब तक। लगभग 98.81% गाँवों में प्रपत्र 5 का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही
सीमा निर्धारण और सीमा सत्यापन का कार्य भी प्रगति पर है। ये आंकड़े कोई छोटे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े बहुत बड़े आंकड़े हैं। प्रथम चरण में भी अच्छी खासी जो है सर्वेक्षण का काम 90% से ज़्यादा हो चुका है, दूसरे चरण में भी हो चुका है, हवाई सर्वेक्षण भी हो रहा है। ये तमाम तरह के जो है सर्वेक्षण हो रहा है और इतना प्रतिशत जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप लापरवाह मत बनिए, आप जागरूक बनिए, नहीं तो आपके खेतों पर डायरेक्ट अधिकारी पहुंचेंगे, सीधा आपसे पूछेंगे ये ज़मीन किसके कब्जे में है और किसका है। आप बताएंगे मेरा है, तो कब्जा का आधार आपसे पूछा जाएगा और आपके पास होगा तो आप देंगे, नहीं होगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा। फिर आपको नोटिस के जवाब के जरिए आपसे बताना पड़ेगा और फिर आप मदद मांगेंगे तो मदद मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लापरवाह बने तो आपका ज़मीन सरकार के खाते में चढ़ा दिया जाएगा। फिर बहुत मुश्किल होगी, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और फिर न्याय कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार आपको हर संभव मदद करना चाहती है, आपके लिए अधिकारियों से लड़ाई लड़ रही है सरकार। आपके कामों के लिए सीओ को लताड़ लगाया जा रहा है, सीओ को धमकाया जा रहा है कि म्यूटेशन का काम कीजिए। जिन किसानों के त्रुटि है, प्रपत्र में त्रुटि है, या फिर जिन किसानों को जो है परिमार्जन प्लस ऐप में दिक्कतें हैं, खतियान में प्लॉट गलत भरा हुआ है या फिर खाता गलत भरा हुआ है, वो ठीक कीजिए। तो आपके लिए सरकार जागरूक है, आपके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर आप लापरवाह बने रहेंगे तो फिर अपने हक से आप हाथ धो सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।